This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो 8.2 पढ़ेंगे। नहीं बच्चा, एग्जाम के टाइम पर आपकी क्लासेस नहीं होगी, तो आज के बाद आपका जो है वो लीव रहेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नया आपका टॉपिक है वो 8.2 के बारे में रहेगा। बच्चा 8.2 या 8.1-2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ प्रमेय बता देते हैं जो यहाँ पर लगेंगे। बेसिकली यहाँ पर दो प्रमेय काम करती हैं, जो दोनों ही, गुड इवनिंग बच्चे, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। पहली प्रमेय क्या होती है कि अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, अगर बच्चा वो तो नहीं हो पाएगा, आप डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो अगर किसी भी त्रिभुज में ये दोनों जो भुजाएं हैं, इनका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब समझते हो बच्चा? मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच की बिंदु। मीन्स अगर ये जो डी है वो ए और सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब है ये दोनों जो दूरियां हैं वो बराबर होगी। कौन कौन सी दूरी? एडी और डीसी जो है वो बराबर होगा। ओके, तो अभी अगर हम क्या कह रहे हैं, पहली प्रमेय कहती है कि अगर हम किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो उनसे जो भुजा बनती है वो बीसी की कैसे होगी? समांतर होगी और आधी होगी। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें बच्चे, डीई की लंबाई की बात करें तो वो क्या होगा? वीसी का आधा होगा, और ये दोनों आपस में कैसी रहती हैं? समांतर रहती है। ठीक, ये आपकी पहली प्रमेय समझ आए बच्चे कि किसी भी ट्रायंगल में दो मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? ये जो भी लाइन बनेगी, डीसी बनेगी, वो उसके आधार के समांतर होता है और आधार की लंबाई के आधा होता है। ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि अगर, ठीक है, दूसरी प्रमेय आपकी क्या है कि अगर किसी भी त्रिभुज में जो बीसी के एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है, बीसी के एक समांतर लाइन बनाते हो और बी और सी के एक मध्य बिंदु से जाती हो, मतलब ये जो दोनों हैं ये आपस में बराबर है, तो विपरीत दिशा में या फिर अपोजिट साइड जो है वो भी आपके मध्य बिंदु पर ही काटेगी। रिपीट करो बच्चे, दो प्रमेय है जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहली प्रमेय क्या कहती है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली जो रेखा होगी वो परस्पर बीसी के समांतर होगी और उसकी आधी होगी। दूसरी प्रमेय क्या कहती है बच्चे कि अगर हम एक ऐसी लाइन बनाए त्रिभुज में जो कि आपके आधार के समांतर है और एक किसी भी जो साइड है, आपकी भुजा है, उसके मध्य बिंदु से जाती हो तो वो दूसरी भुजा के भी मध्य बिंदु पर काटती। इतना समझ आया बच्चा? ये दोनों प्रमेय समझ आए, क्योंकि इनका यूज यहाँ पर होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों प्रमेय के बारे में। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन में ही यही आपको लगाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज दिया गया है तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते कि सामने की भुजाएं बराबर हैं कि नहीं, या फिर वो आपकी समांतर हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ चतुर्भुज के बारे में पता है। जब भी आपको बच्चा सिर्फ चतुर्भुज के बारे में पता हो, मतलब हम उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जानते, यहां से हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आपका क्या कहा कि जो PQRS है, मतलब ये जो बिंदु है वो कैसे है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हो बच्चा? ये इसके बराबर, हाँ ये बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों इसके बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, और ये आपस में बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब है ये पूरी भुजा को आधे आधे में बांट रहा है और आधा आधा तो बराबर ही होगा। और क्या कहा गया बच्चा कि जो VC है, सॉरी AC है, वो क्या है? विकर्ण है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा? हमें पहला क्वेश्चन देखो क्या प्रूफ करना है। SR जो है वो, ये वाली SR जो है वो किसके? AC के, कैसी है? AC के आधी और समांतर है। बच्चा अभी मैंने आपको बताई थी पहली बार में क्या होती है कि अगर हम भुजाओं के, देखो यहाँ पर अगर हम कौन सा ट्रायंगल लें? DAC, देखो इतना ले, पूरा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आधा त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा? DAC। अगर हम DAC लें तो DA का मध्य बिंदु क्या है? S, ओके, और DC का मध्य बिंदु क्या है बच्चा? R।
तो जब हम दो मध्य बिंदुओं से मिलाकर रेखा बनाते हैं तो वो क्या होती है, मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से जो लाइन बनती है वो क्या होगी, एस आर के कितनी होगी, आधी होगी और समांतर होगी। समझ आया बच्चा? रिपीट करो कि जब भी हम किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के सामने वाली भुजाओं की या कोई भी भुजाओं आप उनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आपकी जो रेखा प्रोड्यूस होती है वो आपकी क्या रहेगी, वो आधार के समांतर भी रहेगी और आधार के आधी भी रहेगी। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज DAC में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज ABC में, सॉरी ADC में SAD का मध्य बिंदु है और RCD का मध्य बिंदु है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, इसीलिए RS जो है वो पैरेलल होगा AC के और RS जो है वो आधा होगा AC के। इतना समझ आया बच्चा? यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा प्रमेय से ही कंक्लूजन निकालना था। आप चाहो तो प्रमेय लिख सकते हो पूरी डिटेल में और नहीं चाहो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो कि मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से, क्योंकि S जो है इन दोनों का मध्य बिंदु है, R जो है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो ये आपके मध्य बिंदु से रेखा मिल रही है या जो रेखा बन रही है SR वो दोनों मध्य बिंदुओं को मिला के बन रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसके आधे और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चा? चलिए से बता दो। अगर ये समझ आ गया है तो नीचे वाला भी इसी तरीके से करना है, तो आप चलिए से बता सकते हैं। ओके, चलो अब दूसरा वाला देखते हैं बच्चे। दूसरा वाला क्या है, नहीं समझ आया बच्चा? रिपीट करूं, देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी जिसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं, जिसके हिसाब से किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो रेखा बनती है इन मध्य बिंदु के मिलाने से ये आधार के पैरेलल होगी या तीसरी रेखा के पैरेलल होती है, समांतर होती है और इसकी लंबाई की आधी होती है। ठीक है, यही प्रमेय थी और प्रमेय को आपको प्रूव नहीं करना पड़ता है, आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, हमें दिया हुआ था ना बच्चा कि AD का, देखो ये सारे जो थे वो कैसे थे, मध्य बिंदु थे, तो हमने यही इस्तेमाल किया। ये वाला जो त्रिभुज था ACD उसमें देखा SAD का मध्य बिंदु है और RDC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों, ये जो रेखा बन रही है SR बच्चा, वो मध्य बिंदु के जोड़ने के हिसाब से ही बन रही है ना बच्चे। तो हम क्या कह सकते हैं कि मध्य बिंदु थ्योरम के हिसाब से, मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से जो SR रेखा बन रही है वो AC के आधी होगी और ये दोनों पैरेलल होगी। आपको चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं चाहो तो सीधा भी मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकते हो, वो कभी भी गलत नहीं माना जाएगा। ओके, चलो दूसरा वाला देखते हैं बच्चे, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाले में हमें क्या करना है, अब हम लेंगे अपोजिट वाला। अभी हमने क्या लिया था, ऊपर वाला लिया था, अभी यहां हमने क्या करा था, हम लेंगे अपोजिट वाला। अपोजिट वाले में क्या बचा, ABC है। ठीक है, यहाँ भी हमें पता है AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चा, AB का मध्य बिंदु P है और BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, Q। गुड इवनिंग बच्चे। तो ये दोनों भी अगर हम क्या करते हैं, इस दोनों को मिला दें तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों मध्य बिंदु से बन रही है बच्चा, जो PR है वो रेखा किससे बन रही है, मध्य बिंदु के जोड़ने से बन रही है। तो यहां से भी हम क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से जो PQ है वो पैरेलल होगी AC से और PQ है वो आधा होगा AC से। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा? जैसे हमने इधर किया था कि मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से P और Q ABC के मध्य बिंदु है, तो PQ जो रेखा होगी वो AC के आधी और पैरेलल होगी। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, ये भी आधी AC के बराबर है और ये भी आधी AC के बराबर है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि PQ जो है वो RS के बराबर होगी?
मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पर देखो आर एस भी क्या है बच्चे, आधे एसी के बराबर है, एसी का आधा है, और यहाँ पर जो पी क्यू है वो भी आपका क्या है, आधे एसी के बराबर। इसका क्या मतलब है बच्चे, ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। यही हमें सेकंड में प्रूव करना था। समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो बच्चा, इतना समझ आया तो हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं। जहां भी नहीं आया पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम क्वेश्चन हो पाए लेकिन समझ आ जाने चाहिए। ओके बच्चे, चलो अब देखते हैं हम PQRS के बारे में। ओके, दोबारा समझा देते हैं बच्चे। यहाँ पर बस अगर आपको एक थ्योरम कंप्लीट याद है तो कुछ भी नहीं करना, उसी थ्योरम के हिसाब से लगना है। ठीक है, क्या थ्योरम थी कि अगर हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो भुजा बनती है, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो भुजा बनती है वो AC की आधी और पैरेलल होती है। तो हमने क्या करा बच्चा, पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया ऊपर वाला, तो R और S मध्य बिंदु है, पहले से दी गए हैं। तो जब ये दोनों मध्य बिंदु है तो इनसे जो भुजा बन रही है वो AC की आधी होगी। गुड इवनिंग बच्चे, AC की आधी होगी और ये दोनों पैरेलल होंगे। ये हमने पहला स्टेटमेंट निकाला। दूसरा हमने क्या लिया बच्चा, दूसरा हमने ये वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में भी P है वो AB का मध्य बिंदु है, CB है वो Q जो है वो CV का मध्य बिंदु है। ओके, तो यहां से जब PQ रेखा बन रही है बच्चे, वो भी तो मध्य बिंदु को जोड़ के बन रही है, और अगर मध्य बिंदु को जोड़ के बन रही है तो इसका क्या मतलब है बच्चा कि इसकी जो तीसरी रेखा है जो कि क्या है AC, इसके ये आधी होनी चाहिए। मतलब मान लो ये X है तो XY2 होना चाहिए। ओके, और ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। यहाँ भी तो ये इसकी आधी थी तो ये भी XY2 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं बच्चे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, XY2 आपस में बराबर हो जाएंगे। बच्चा इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है, मैं रिपीट कर दे रही हूँ दोबारा, एक बार और कर देती हूँ। देखो यहां तक मैंने क्या बताया, एक थ्योरम बताई जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु थ्योरम कहते हैं। इसके हिसाब से जब किसी भी त्रिभुज की दो मध्य बिंदु लेते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु लेते हैं और उनको जोड़कर एक रेखा बनाते हैं, तो जो रेखा बनती है बच्चा वो कैसी होती है, वो हमेशा तीसरी रेखा की आधी होती है और डी है बच्चे। ठीक है, तीसरी रेखा की आधी होती है और तीसरी रेखा के समांतर भी होती है। जिन भी दो बिंदुओं को ले रहे हैं, अगर हम इन दोनों वाली भुजाओं को ले रहे हैं तो जो भुजा बनेगी वो इसके पैरेलल और आधी होगी। अगर हम इस तरह से ले रहे हैं बच्चा तो यहाँ पर जो रेखा बन रही है अगर इन दोनों के मध्य बिंदु से बन रही है तो ये इसके आधे और पैरेलल होगी। हमेशा तीसरी भुजा के आधी और समांतर रहती है। वही हमने यहाँ पर लगाया बच्चा। इसको हमने दो भागों में बांटा, एक ऊपर वाले त्रिभुज में, एक नीचे वाले त्रिभुज में भी, क्योंकि हमारी प्रमेय ही कैसी थी बच्चे, वो भी हमारे उसी के लिए थी, या कह लो आपके त्रिभुज के लिए ही थी। तो हमने त्रिभुज की बात करी तो यहाँ पर हमने क्या करा बच्चा, एस AD का मध्य बिंदु है, R D C का मध्य बिंदु है। क्या समझा दो बच्चा, दोबारा पूछो, पहले मुझे बताओ क्या नहीं समझ आ रहा, फिर मैं वैसे शुरू से ही रिपीट कर रही हूँ, वरना अगर आपको कुछ और पूछना है तो बता दो। क्या थ्योरम में दोबारा समझा दूं या फिर ये क्वेश्चन ही दोबारा समझाओ? थ्योरम समझ आई इतना बता दो, प्रमेय समझ आ गई कि प्रमेय क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर? अगर प्रमेय समझ आ गई है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात करूंगी, प्रमेय नहीं समझ आई है तो सारे क्वेश्चन इसी पे आधारित है, तो अभी भी बता दो बच्चा, प्रमेय समझ आया है या फिर नहीं आया? सलोनी जल्दी से बताओ, प्रमेय समझ आया? अच्छा, प्रमेय समझ आ गया? नहीं आई प्रमेय समझ में? देखो क्या बोला मैंने, एक त्रिभुज लो, ठीक, कोई भी त्रिभुज लो, ABC, ठीक, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब इसके बीच का, सेम टू यू बच्चे, और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है। मध्य बिंदु का मतलब समझते हो, वो बिंदु जो पूरी रेखा को आधे आधे भाग में बराबर बांटता है। ठीक है, तो अगर हम इन दो मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो दो बिंदुओं को जोड़ के क्या बनेगा बच्चा, रेखा बनेगी। तो ये जो रेखा बनती है बच्चा वो हमेशा तीसरी रेखा मतलब जिनकी ये मध्य बिंदु नहीं है
उस तीसरी रेखा के पैरेलल होती है, समांतर होती है, और जो ये रेखा बनती है बच्चे वो तीसरी रेखा के आधी भी होती है। ओके, ये प्रमेय कहती है बच्चा, इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पर देखो बच्चे, ये आपको पूरा दिया गया था, ठीक है, जिसके हिसाब से ये R जो है वो मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये S मध्य बिंदु है। तो हमने पहले त्रिभुज लिया ACD, ठीक है। ACD त्रिभुज में क्या था बच्चा, S AC का, D है बच्चे, तो S जो था वो DA का मध्य बिंदु था, और DC का मध्य बिंदु जो था वो R था। तो ये जो ऐसा रेखा बन रही है बच्चे, वो दो मध्य बिंदुओं को मिलाकर बन रही है। इसका मतलब है बच्चा कि कोई बात नहीं बच्चे, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, और ये इसके आधे हो जाएगी, किस हिसाब से, मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से। त्रिभुज DAC में जब हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, SR AC के पैरेलल हो जाएगा और आधा हो जाएगा, जो कि हमने यहां से लिखा है। फिर हमने क्या करा बच्चा, अपोजिट वाले से लगाया। आधे का मतलब समझ रहे हो बच्चा, अगर इसकी वैल्यू x है तो इस ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, x की आधी हो जाएगी। अब हमने किस में करा बच्चे, यही मध्य बिंदु जो थ्योरम थी उसको हमने लगाया ABC में। एक सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। बच्चा मेरा नेट तो ठीक आ रहा है, लेकिन आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा बच्चा, ये हमने विपरीत वाले त्रिभुज में लगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज बच्चा? हमारी है जी, बिल्कुल क्लियर और साफ आवाज आ रही है जी आपकी। ओके बच्चा, फिर आप लोग रिज्वाइन कर लो बच्चे, अगर किसी को नहीं आ रही, क्योंकि मेरा नेट ठीक आ रहा है। हाँ चलो आगे बात करें, हमने क्या करा, इस अपोजिट वाले में लगाया बच्चा। अपोजिट वाले में क्या करा था कि P इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या था P, और CV का क्या था Q। ओके, तो जब हमने इसको मिलाया तो ये जो आपकी रेखा बनेगी, PQ रेखा बनेगी, वो क्या होगी, मध्य बिंदु थ्योरम के हिसाब से ये इसके आधी होगी, पैरेलल होगी। क्या बचा, अब आ रही है जी आवाज। ओके बच्चे, तो ये भी क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई, और ये इसके आधी हो गई, मतलब इसके आधी मतलब x/2। जब बच्चा ये भी x/2 है और ये भी x/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1 और 2 से हमने क्या प्रूव करा कि PQRS के बराबर है। ओके, अब क्योंकि बच्चा PQ जो है वो RS के बराबर है और पैरेलल भी है। देखो, जब भी एक समांतर रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है और दूसरी वाली तीसरे के समांतर होती है, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों भी समांतर ही होंगी। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे बच्चा कि PQ जो है वो समांतर हो जाएगी RS से, और आपका जो PQRS होगा वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझ आया बच्चा, क्योंकि इसकी सामने की रेखाएं जो है वो समांतर है, इस हिसाब से PQRS जो है वो एक समांतर रेखा होगी। बच्चा आइडिया नहीं है मेरे पास मुझे इस बात का, क्यों, कुछ हुआ है क्या? ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा? आगे वाला क्वेश्चन करें। ओके चलो बच्चा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, आप बच्चा प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। अब एक ही क्वेश्चन हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, 26 मिनट हो गया, बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। या तो आप रुक जाना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर आप इस क्वेश्चन की चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बाद में बता देंगे। ओके, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या दिया गया है, ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया। समचतुर्भुज से हमें इतना तो पता ही होता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम बना लेते हैं। इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमें आसानी पड़े, तो हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। क्या नाम है इसका, AB, इसको इस तरह से बनाते हैं ABCD, ठीक है।
अब क्या कहा गया है, इसकी भुजाओं का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु क्या है, ये रहा P, और इसका मध्य बिंदु क्या है Q, इसका मध्य बिंदु क्या है R, और इसका मध्य बिंदु क्या है S। ठीक है, अब ये जब हम PQRS को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, तो एक आपका बनेगा, 1 सेकेंड, इसको इस तरह रखते हैं, ये आपका आयत बन रहा है। क्वेश्चन समझ आया बच्चा? क्या कहा गया है कि जब हम एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो जो इन बिंदुओं को मिलाने से, आपस में मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो भी आपका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, संरचना बनता है, वो एक आयत है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसको हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ बच्चे, सबसे पहले आयत की बात क्या होती है कि सामने की भुजाएं हमें बराबर प्रूफ करनी होती हैं और फिर 90 अंश प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारा मेन फोकस पहले कहाँ रहेगा बच्चे, कि हम इसकी जो भुजाएं हैं उसको बराबर कैसे प्रूफ करेंगे। चलो बच्चे, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ये वाले त्रिभुज दिख रहे हैं बच्चा, इन दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चे, PVS, और जो दूसरा त्रिभुज है वो लेंगे QDS, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें QR आ रही है बच्चा। एक सेकेंड बच्चे, मेरे साइड से दिक्कत नहीं है नेटवर्क की, आप या तो अगर नहीं आ रहा आपके यहाँ नेटवर्क बच्चे, रिकॉर्डिंग देख लेना, परेशान मत हो ज्यादा, कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है तो फिर नहीं आ पाता वो। ठीक है बच्चे, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, अभी फिलहाल मत देखो आप। ओके, आगे देखते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं और इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। अब बच्चा यहां से अगर आपको पता हो समचतुर्भुज में क्या होते हैं बच्चे, ये भुजाएं बराबर होती है। आपको पता बच्चे, जो समचतुर्भुज होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इतना तो हमें पता ही है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जब ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है, मध्य बिंदु है ना बच्चा इसका, तो ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। मतलब ये आधी आधी भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी। मैं रिपीट करूं बच्चा, जब ये पूरी भुजाएं बराबर हैं तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा या नहीं। अगर मैं बात करूं कि जो BP है और जो आपका BS है और DQ है और RC है, सॉरी हाँ RDR है, ये बराबर होगा क्या नहीं। रिपीट करो बच्चे, यहाँ पर देखो ये पूरा किसके बराबर था, इसके बराबर था। ठीक है मैम अब ये फिर से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है जी। ओके बच्चे, तो बच्चा मेरा नेटवर्क ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना रीट्राई कर लो, सही आ जाती है वॉइस तो अच्छी बात है बच्चा। ओके मैम 2 बार रिज्वाइन कर लिया जी। बच्चे परेशान मत हो, अगर नहीं आ रही है अब मैं कल रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप वो देख लेना। ओके चल अभी देखते हैं बच्चा, ये देखो ये पूरी भुजा इसके बराबर थी, तो ये इसकी आधी है, ये इसकी आधी है, तो हम कह सकते हैं ना ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। जल्दी से बताओ बच्चा, अगर ये पूरी इसके बराबर है तो इसकी आधी और इसकी आधी भुजाएं भी बराबर होगी। क्या हम लिख सकते हैं कि BP जो है वो बराबर होगा QD के। जब पूरी भुजाएं बराबर हैं तो उसकी आधी आधी भी बराबर होंगी, तो हमने लिखा कि BP किसके बराबर है, QD के। सेम बच्चा हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर भी तो BP जो था, मतलब BC जो था वो CD के बराबर था, तो इसकी आधी जो है मींस BS जो है वो किसके बराबर होगी बच्चा, RD के बराबर होगी। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया। ये पूरी इसके बराबर थी तो ये आधी आधी बराबर हो गई, ये पूरी इसके बराबर होगी क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी आधी हो जाएगी। और बच्चा समचतुर्भुज की एक और स्पेशलिटीज होती है कि उसके सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो PBS किसके बराबर होगा बच्चा, कोण QDR के बराबर होगा। इतना समझ आया बच्चा, नहीं आया तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे जल्दी से बता दो, इतना समझ आया। ये वाली भुजा इसके बराबर थी तो ये इसके बराबर हो गई, ये पूरी इसके बराबर थी तो ये आधी आधी बराबर हो गई, और समचतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ओके बच्चा,
अब यहां से हमने प्रूव कर लिया कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम का क्या मतलब होता है बच्चे कि इसकी ये दोनों कोणों की भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। जो तीसरी भुजा बची है जो हमारा क्या था पी एस था और क्यू आर था, ये भी आपकी बराबर होगी। ओके बच्चा, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चा, सेम इसी तरीके से हम ये दोनों भी बराबर प्रूव कर लेंगे, क्योंकि वही बात हुई, ये वाला आधा इसका है, ये वाला आधा इसका है, ये दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या ले रहे हैं बच्चा, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज पी ए क्यू और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं एस सी आर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि एपी सेम यही तरीका, ये वाली आधी भुजा और ये वाली आधी भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये वाली आधी भुजा ए क्यू बराबर होगी इस वाली आधी भुजा की सी आर के, और सामने के कोण तो बराबर होते ही हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि पी ए क्यू जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो गया एस सी आर के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया बच्चा, और ये सर्वांग सम हो गया, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये वाली जो दोनों सामने की भुजाएं थी वो कैसी हो जाएंगी बच्चा, वो आपकी बराबर हो जाएंगी। जो पी क्यू है बच्चे वो किसके बराबर हो जाएगा, एस आर के। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं, क्या कि ये वाली जो भुजा थी वो किससे बन रही थी, इसके दो मध्य बिंदुओं से मिलकर बन रही थी ना बच्चा। ये देखो ये वाली भुजा मध्य बिंदु से मिलकर बन रही थी। मध्य बिंदु से मिलने का मतलब है इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। 1 सेकेंड, दूसरा कलर यूज करते हैं। अगर मैं इसको AC को और BD को इस तरह से मिला लूं तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि ये वाली भुजा इसके पैरेलल होगी, ये वाली भुजा इसके पैरेलल होगी। ओके, सेम ये वाली भुजा जो है बच्चा इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी। नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा बना रही हूँ। देखो क्या हम बात कर रहे हैं, मध्य बिंदु प्रमेय का कहाँ यूज होगा वो बात करें। अभी तक तो हमने कहीं नहीं यूज करा, तो इस चैप्टर में आया ही क्यों है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम क्या देखते हैं, जब हम ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये दोनों पैरेलल होती है ना बच्चा आधार के। ये वाले देखो ट्रायंगल, ये वाला जब ट्रायंगल देखोगे तो ये आपका क्या है, ये मध्य बिंदु इसी वाले त्रिभुज का, ये वाला मध्य बिंदु भी इसी त्रिभुज का। जब हम मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो जो रेखा बन रही है वो किसके पैरेलल होगी बच्चा, वो आधार के पैरेलल होगी। मीन्स हम कह सकते हैं जो PS है वो पैरेलल होगी AC के, होगी ना बच्चे। और क्या बचा, और सेम इसी तरीके से बचा, म्यूट करो, सेम इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं S और Q, मतलब Q और R ये दोनों भी क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा आधार के पैरेलल होती है। तो हम यहां से भी कह सकते हैं कि QR जो होता है बच्चा वो AC के पैरेलल होगा। मीन्स PS और QR आपस में पैरेलल हो गए। सेम बच्चे इसी हिसाब से अगर हम किसकी बात करें, PQ और SR की बात करें तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल है और ये वाली भी इसके पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और बच्चे दो पैरेलल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को 90 अंश पे काटती है। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, अगर आपकी दो पैरेलल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो वो किस पे काटती हैं, दूसरे को 90 अंश पे काटते। तो ये वाली जो पैरेलल रेखाएं हैं, ये वाली इसके पैरेलल थी, ये वाली इसके पैरेलल थी, किस पे काट रही है, 90 अंश पे काट रही है। सामने की भुजाएं बराबर हो गई, कोण 90 अंश हो गया, तो आप क्या कह सकते हो कि PQRS एक आयत है। समझ आया या रिपीट करूं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो, जल्दी से बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी जहां भी नहीं समझ आया होगा। यहां तक तो पक्का समझ आ गया होगा, अगर नीचे वाला नहीं समझ आया होगा तो पूछ लो बच्चा, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके आ गया, बढ़िया। मैम ने ब्लैक बोर्ड भी ले रखा है। बच्चा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है, जल्दी से बता दो बच्चे, समझ आ गया। नहीं आया, कहां तक आया, यहां तक आया,
यहाँ तक तो आ गया होगा। सिर्फ हमने क्या करा, सामने सामने वाले त्रिभुज जो थे उसको हमने प्रूफ किया कि बराबर है, ठीक है। फिर हमने लगाई जो आपकी क्या थी, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से क्या होता है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज के, ये देखो ये त्रिभुज था ना, किसी भी दो त्रिभुज मतलब किसी भी एक त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाते, दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो ये जो रेखा बनती है वो इसके पैरेलल होती है, ठीक। तो ये वाली रेखा इसके पैरेलल आ गई। सेम हमने बच्चे क्या किया, ये वाला भी करा कि जब हमने एक त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाया तो ये वाली रेखा इसके पैरेलल हो गई, ओके। सेम बच्चा हमने इस साइड किया, ये दोनों भी तो मध्य बिंदु थे, कि ये वाला मध्य बिंदु जब हमने मिलाया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाले मध्य बिंदु से जो रेखा बन रही है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। मीन्स आपकी ये वाली जो भुजा है वो इन दोनों के पैरेलल थी और ये वाली जो भुजा थी वो इन दोनों के पैरेलल थी। तो यहाँ पर सामने की भुजाएं जो आ गई वो कैसी आ गई, समांतर आ गई। और बच्चा जब भी दो समांतर रेखा आपस में काटती हैं तो वो 90 डिग्री पर ही काटती हैं। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि ये जो क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं PSRQ, ये कितने बन रहे होंगे, 90 अंश बन रहे होंगे। तो 90 अंश आ गया बराबर, हमने आमने सामने की भुजाएं पहले ही कर ली थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया हुआ स्ट्रक्चर PQRS एक आयत है। ओके बच्चे, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहां पर आपका दिया गया है आयत, देखो क्या दिया गया है, ABCD एक आयत है, आयत बना लिया। इस तरह से हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके भीतर जब हम कुछ भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो आपको सही से दिखेगा। तो यहाँ पर क्या था बच्चा, ABCD एक आयत है। अब हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पर ABCD की जो मध्य बिंदु है वो क्या है, PQR और S, ओके। अब जब हमने इसको मिलाया तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां से हमारा क्या बनना चाहिए, ये आपका समचतुर्भुज बनना चाहिए। समचतुर्भुज की बात करें बच्चे तो समचतुर्भुज में आपका क्या होता है, ये आपको सामने की भुजाएं पैरेलल और बराबर प्रूव करनी होती है। पैरेलल तो अब हम सीधे से कर ही सकते हैं, हमें पहले से पता चल गया। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें मिला दो और इसमें इसको मिला दो, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं बच्चा कि ये वाला मतलब जो BD है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, PS के। और आप ये भी कह सकते हो कि जो BD है वो किसके आधा हो जाएगा, सॉरी PS जो है वो किसके आधे हो जाएगा, वो आपका आधा हो जाएगा BD के। मैं रिपीट करूं बच्चा, यहाँ पर देखो P जो है वो AB का मध्य बिंदु है और S जो है वो AD का मध्य बिंदु है। तो हमने जब PS रेखा बनाई तो क्या कहा गया कि ABD का ये दोनों मध्य बिंदुओं से मिलकर बन रहे। और बच्चा जब हम मध्य बिंदु से मिलकर बनाते हैं कोई भी रेखा एक त्रिभुज में, तो हम क्या कहते हैं कि ये रेखा आपस में समांतर होती है और आधी होती है। मध्य बिंदु थ्योरम यही था बच्चे। बच्चा अगर नहीं आ रही है तो परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग देख लेना, इतना टेंशन मत लो, मैं कल भेज दूंगी आपको रिकॉर्डिंग, ओके। तो बच्चे यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है PS जो है वो D और BD के कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और VC से आधी हो जाएगी। इतना समझ आया बच्चा। सेम हम क्या करेंगे, इस तरफ भी यही कर सकते हैं, ओके। इस तरफ भी हम क्या कह सकते हैं कि जो QR है वो BD के पैरेलल भी है और आधी भी है, ठीक है। क्या कहेंगे आप कि जो QR है वो आपकी आधी है BD के और ये पैरेलल है। तो इन दोनों को मिलाकर जब ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि PS जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, QR का, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये जो आपका PS है वो आधे BD के बराबर है, QR जो है वो आधे BD के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी और ये आपस में पैरेलल भी हो जाएंगी, PS, ठीक है।
इतना समझ आया बच्चा? ये दोनों आपस में बराबर, ये आपस में पैरेलल प्रूव कर दी, ये हमारी पहली चीज हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इन दोनों की, इन दोनों की बात करते हैं। तो सेम तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ना बच्चे, सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है वो मध्य बिंदु से मिलकर बन रहा है, ये भी मध्य बिंदु है, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि AC जो है वो पैरेलल है SR के, और AC जो है वो आधी है SR के। ठीक है बच्चा, यहां से हमने क्या किया, यहाँ पर जो त्रिभुज हमने लिया वो लिया ACD, और ACD में हम देखें तो ये S और R मध्य बिंदु से मिलकर बन रही है, और मध्य बिंदु से मिलकर बनने का क्या मतलब है बच्चे, कि यहाँ पर जो रेखाएं बन रही है, ये SR मिल रहा है, वो इसका आधा और पैरेलल होगा। अब हम दूसरे साइड देखें तो यहाँ पर P और Q जो है वो भी मध्य बिंदु है बच्चा, और जब ये दोनों मध्य बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PQ है बच्चा वो AC के पैरेलल हो जाएगा, और जो PQ है वो AC के आधा भी होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड बच्चे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चे? आपका आधा और ये पैरेलल हो गया। अब बच्चा यहां से बताओ कि आपका जो PQ था, एक सेकंड बच्चे, ठीक है, यहां से देखो बच्चा, जो आपका आधा AC था वो SR के बराबर भी है, और आधा AC था वो PQ के बराबर भी है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया बच्चा? बच्चा आवाज नहीं आ रही है तो परेशान मत हो, आप कल क्लास कर लेना बच्चे, कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, यहां से पता चल गया बच्चा कि ये वाली जो रेखा है वो इसके बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है। लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या मायने रखता है बच्चा, कि ये जो आपकी रेखाएं हैं वो, मतलब ये जो आपकी साइड है वो आपस में भी बराबर हो। अब बच्चा एक बात बताओ आप, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी आयत की। आयत की एक विशेषता होती है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होती है बच्चा? आपके आयत की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब है बच्चा AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। यहां तक समझ आ रही बच्चा? अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये सामने की भुजा इसके बराबर है, ये सामने की भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो आपके सामने सामने की भुजाएं हैं ये इसके आधी है, और ये दोनों सामने की भुजाएं BD के आधी। अब हमें क्या पता चला, क्योंकि ABCD एक आयत है, आयत के तो विकर्ण बराबर होते हैं, तो हम ये नहीं लिख सकते बच्चे कि SR जो था वो आधे AC के या फिर आधे BD के बराबर था। AC और BD तो बराबर ही है ना बच्चा, मान लो ये भी X है और ये भी X है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना बच्चा। ये जो SR है वो क्या हो जाएगा? X का आधा हो जाएगा। ये जो PQ है वो भी X का आधा हो जाएगा, और ये दोनों तो आधे आधे हैं ही। तो चारों देखो, चारों रेखाएं बराबर हो गई ना बच्चा, सब x/2 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 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चा कि PS जो है वो PQ के बराबर है, PQ जो है QR के बराबर है, और QR जो है वो RS के बराबर होगा। समझ आया या रिपीट करूं? मैं लाइन बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मध्य बिंदु थ्योरम लगाएंगे और सामने सामने की भुजाएं बराबर प्रूव करेंगे, और प्रूव करेंगे कि ये विकर्ण की आधी है। ओके, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम दिखाएंगे कि विकर्ण तो आपस में बराबर होता है, तो मीन जो आधी आधी भुजाएं सामने सामने की बराबर थी वो क्या होगी, बाकी दोनों से भी बराबर होंगी। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो ओके बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैम जी हमारे पापा को ड्यूटी जाना है इसलिए हम लेफ्ट हो जाए जी। यस बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर देख लेना बच्चा ये क्वेश्चंस। ओके मैम। ओके चलो,
चलो बच्चा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको समलंब दिया गया है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, ABCD एक समलंब है। समलंब की आपको पता होगा सामने की भुजाएं जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। दिया गया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया हो तब भी हमें पता होता है समलंब की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। पर यहाँ पर दिया भी गया है। साथ ही BD एक विकर्ण है जो E के मध्य बिंदु पर काटता है। क्या कहा गया बच्चा, जो BD है एक विकर्ण है जो कि आपका E भुजा को AD पर काटता है। यहाँ पर काटता मतलब आपका क्या है, BD एक विकर्ण है जो कि और E भुजा AD को मध्य बिंदु है। ये जो है वो मध्य बिंदु है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। ये आपका मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब बच्चा क्या कहा गया, E को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो क्या करता है, ये दोनों समांतर हो जाते हैं। क्या कहा बच्चा, मैं रिपीट करती हूँ, हमें ABCD एक समलंब दिया गया है। समलंब का मतलब होता है सामने की भुजाएं जो आधार वाली भुजाएं होती है वो समांतर होती है। तो हमने समांतर लिख लिया। फिर क्या कहा गया, इनका एक विकर्ण है BD, और दूसरा पॉइंट दिया गया कि E जो है वो AD के मध्य बिंदु है। ये जो आपका E है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है। और यहां से हमने एक समांतर रेखा खींची है, समांतर रेखा AB के समांतर। तो आप कह सकते हो कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तीनों आपस में समांतर होंगे। लिख लो, जहां भी हमें जरूरत पड़े हम यूज कर लेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया बच्चा, VC जो है VC को F पर काट दिया। तो यहाँ पर जो है वो F पर काट रहे। हमें प्रूफ क्या करना, F जो है वो VC का मध्य बिंदु है। बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चा? यस मैम। बच्चा फिर मैं कुछ नहीं कर सकती अगर नेटवर्क इश्यू है तो। यस मैम। ठीक है, चलो हम आगे। ये बोल रहे हैं दीपू जी। क्या बच्चा, जरूरी नहीं है, किसी का नेटवर्क खराब हो सकता है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चा। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, एक बात बताओ, अभी मैंने आपको दूसरी एक मध्य बिंदु थ्योरम बताई थी ना, 2 प्रमेय बताई थी हमने। दूसरा आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी रेखा इसके समांतर है, ओके, और एक रेखा पर मध्य बिंदु है तो दूसरी रेखा को भी वो कहां पर काटेगी, मध्य बिंदु पर ही काटेगी। रिपीट कर रही हूँ बच्चा, मैंने आपको अभी एक थ्योरम बताई थी कि अगर 2 रेखाएं आपस में समांतर हैं और एक रेखा एक त्रिभुज को मध्य बिंदु पे काटती है तो दूसरी रेखा को भी वो मध्य बिंदु पर ही काटेगी। इतना क्लियर है बच्चा? हम क्या कह सकते हैं कि AB जो है वो EO के पैरेलल है। ठीक है, वो हमने मान लिया यहाँ पर किसके पैरेलल है, EO के पैरेलल है। और E जो है वो क्या है, AD के क्या है, AD का मध्य बिंदु है। इस हिसाब से विपरीत या फिर अपोजिट प्रमेय लगा के हम मध्य बिंदु थ्योरम का एक विपरीत होता है वो लगा के हम क्या कह सकते हैं कि O जो है वो B और D का भी मध्य बिंदु होगा। यहां तक समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो। यस मैम। 2 प्रमेय बताई थी हमने आपको। पहली प्रमेय क्या बताई थी कि आपके मध्य बिंदु है 2, तो वो उनकी जो रेखाएं रहेंगी वो समांतर रहेंगी। और दूसरा था कि समांतर है और एक मध्य बिंदु है तो वो रेखा, वो मध्य बिंदु वाली रेखा दूसरी रेखा को भी, दूसरे सामने की भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काटती है। तो ये इसका मध्य बिंदु था, तो ओ भी इसका मध्य बिंदु हो गया। सेम बच्चे अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने किस ट्रायंगल की बात करी थी, ABD की। ओके, अब हम बात करते हैं त्रिभुज DBC के, इस वाले त्रिभुज की, जो ये टेढ़ा सा बना बच्चा, ऊपर इसका बेस है, इसकी बात करेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया बच्चा, ये रेखा इसके पैरेलल थी, ये रेखा इसके पैरेलल थी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि DC जो है वो पैरेलल होगी EF के। यहां तक तो क्लियर है बच्चा? क्योंकि ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, बराबर जैसा ही रहता है इसका। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो DC है वो पैरेलल होगी EF के। ओके, और जब ये पैरेलल है और O तो मध्य बिंदु था ना बच्चा, अभी हमने प्रूव करा कि O जो है वो किसका मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है।
और बच्चे जब एक ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ओ मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा बच्चा, एफ भी मध्य बिंदु होना चाहिए उल्टे मध्य बिंदु प्रमेय से, कि आपका एफ भी क्या हो जाएगा बच्चा, सीबी का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चा, दूसरे प्रमेय के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, विपरीत आपकी जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों रेखा समांतर है, ओ डी और बी का मध्य बिंदु है तो एफ को भी मध्य बिंदु होना चाहिए, किसका, बी और सी का। और यही हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, कि एफ जो है वो सीवी का मध्य बिंदु है। समझ आया बच्चा, यहाँ तक जल्दी से बता दो, समझ आया? अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्या बच्चा, क्या नहीं समझ आया इसमें? इसमें तो बस एक ही प्रमेय लगानी थी, जो अपोजिट वाली प्रमेय थी। दो प्रमेय बताई थी मैंने आपको। क्या प्रमेय बताई थी, कि अगर हम मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं दो रेखाओं की तो ये इसके पैरेलल और आधी होगी, और अगर हम दो रेखाएं ले रहे हैं जो आपस में पैरेलल है और एक मध्य बिंदु से मिला रहे हैं तो दूसरा भी उसका मध्य बिंदु ही होना चाहिए। ओके, वही हमने यहाँ पर ट्राई किया। जब ये इसका मध्य बिंदु होना चाहिए, ये दिया ही गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगा। हमने पहले इस वाले त्रिभुज में लगाया, फिर यही फिर मैं दूसरी वाली त्रिभुज में लगाया, तो ये इसका मध्य बिंदु था, ये दोनों आपस में पैरेलल थे तो एफ आपका जो है वो मध्य बिंदु आ गया। ओके बच्चा, चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सेकेंड, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा, क्योंकि इसके बाद हो नहीं पाएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो बच्चा, ए बी सी डी ई एफ को क्रमशः ए बी सी डी का मध्य बिंदु। क्या कह रहा है बच्चा, ये ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है वो डी एफ का मध्य बिंदु, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है बच्चा, और आपका दिया गया है, और तो दिया नहीं गया, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कि सम त्रिभाजित करता है। सम का मतलब होता है समान, भाषा समझ लो बच्चा। जैसे द्विभाजित होता था दो भागों में, ऐसे त्रिभाजित होता है तीन भागों में। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चा, कि जो डीपी है, मतलब ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। ओके, अब एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज का तो हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ हमें किसका पता है, त्रिभुज का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे और दूसरा हम त्रिभुज लेंगे ये वाला। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ बच्चा, हम कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, हम एक आपका ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ब्लू से कर रही हूं मैं, और दूसरा आपका जो है वो रेड वाला। ठीक, अब एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी, क्या दिया गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है बच्चा, कि ये सामने की भुजाएं आपस में समांतर है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम लिख सकते हैं कि जो आपका डीसी है वो समांतर है ए बी के। नहीं बच्चा, वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी। और आप लिख सकते हो कि एडी जो है वो समांतर है आपके बीसी के। इतना समझ आया बच्चा, समांतर है तो आप क्या कह सकते हैं कि जब ये पूरी भुजा इसके समांतर है तो हम क्या कहेंगे, ये जो आधी भुजा एई जो है वो किसके समांतर हो जाएगी बच्चा, वो आपके समांतर हो जाएगी, क्या हुआ बच्चा, एफ सी के। बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चा, क्वेश्चन खत्म करना है। क्या हो गया बच्चा, हैंड रेस कर रहे हो तो बताओ तो क्या हुआ, आगे बढ़ने दो वरना। ओके, देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर देखो ये इसके पैरेलल थी, ठीक है, और ये वाली पूरी रेखा इसके पैरेलल थी। जब ये पूरी रेखा इसके पैरेलल है बच्चा तो इसका आधा भाग तो हो गई, तो हमने क्या करा, ये आपके इसके पैरेलल हो गए। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चा, कि आपका AECF एक समांतर चतुर्भुज है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो, क्या मैंने बताया कि आपका दिया गया था बच्चा, बच्चे ध्यान से सुन लो,
यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया गया था, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये सामने की रेखा समांतर हो जाएंगी। जब पूरी रेखाएं समांतर है तो इसका आधा आधा भाग भी तो समांतर होना चाहिए। मीन्स जो आपका ए ई सी एफ बन रहा है वो भी समांतर चतुर्भुज बनेगा। और समांतर चतुर्भुज का मतलब है बच्चा कि ये सामने की भुजाएं भी समांतर होंगी, मतलब ए ई जो है वो समांतर होगा सी के। इतना समझ आया बच्चा? क्योंकि पूरा समांतर चतुर्भुज था, इनके मध्य बिंदुओं से जो रेखाएं मिला के बना रहे हैं वो भी आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा। अब इतना समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम लेंगे त्रिभुज। कौन कौन सा लेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे हम, एक सेकेंड, पहला हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज डी सी क्यू। ठीक है, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं बच्चा हम, ये वाला। ठीक है, अब हम ये त्रिभुज ले रहे हैं। अब बताओ ये वाली तो समांतर है ना इसके, जब पूरी रेखा समांतर है तो आधी आधी तो समांतर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इस त्रिभुज में हम कहेंगे कि जो पीएफ है वो समांतर है क्यूसी के। ठीक, क्योंकि जो आपका पूरा चतुर्भुज था वो समांतर चतुर्भुज था, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो पीएफ भी क्यूसी से समांतर होगा। और बच्चा ये समांतर है, ये दिया गया है कि एफ जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है डीसी का। ठीक, तो हमारा वही फिर में हो गई ना बच्चा, जो हम अभी पढ़ते आ रहे थे, रिवर्स जो आपकी थी थ्योरम, कि जब दो रेखाएं समांतर हैं और एक मध्य बिंदु से मिल रही है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु ही होना चाहिए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा, कि जो P है वो आपका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है किसका, डी क्यू का। ओके, या यहां से आप ये भी कह सकते हो कि डीपी जो है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के। चलिए से बता दो बच्चा, इतना समझ आया? यहां तक बताओ, समझ आ गया बच्चा? अब हम इस तरफ चलेंगे। ओके बच्चे, अब हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में। कौन कौन सा त्रिभुज है ये आपका है ए पी बी। ओके, अब जब इस तरफ आ गए यही प्रमेय हम लगाएंगे। क्या क्या प्रमेय लगाएंगे बच्चा, कि एपी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यूए के। ठीक, और ये हमें दे ही रखा है कि एपी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ई है, दे रखा है ना बच्चे। तो ये मध्य बिंदु इसका है। अब जब ये एक मध्य बिंदु दिया है, पैरेलल दिया गया है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं कि क्यू भी पीवी का मध्य बिंदु होगा, वही अपोजिट मध्य बिंदु थ्योरम से। नहीं, अब मध्य बिंदु का क्या मतलब हुआ बच्चा, कि जो पी क्यू है वो बराबर होगा बी क्यू के। अब एक बात बताओ, डीपी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू बराबर है बी क्यू के। ठीक है, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, तो हो गया ना बच्चा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए पी को 3 भागों में त्रिभाजित किया जा रहा है, या 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। देखो 3 जो भाग थे ए बी के वो क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो विकर्ण है ए एफ और ई सी वो बी डी को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। समझ आया बच्चा? किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें, वरना फिर आज इतना ही रहने देंगे। आपका जब तक एग्जाम नहीं होता कोई भी डाउट है, मेरा नंबर उसमें है ग्रुप में, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।